हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गार्डन 786 में। तो फाइनली गाइस, बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th नॉन हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर नॉन हिंदी का देखने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है फाइनल एग्जाम में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो यह कविता पढ़िएगा तो बीच का लाइन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं? तो वो कौन है? वो कर्मवीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। इस पंक्ति में रचयिता कौन है? जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह। राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कवि बिहारी के अनुसार मलिन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? कवि बिहारी के अनुसार मलिन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ईश्वर की। सुधी शब्द का क्या अर्थ है? तो सुधी शब्द का अर्थ होता है चेतना। राइट, चेतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उसका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो और मन सदा कल्याणकारी विचारों से डूबा रहे? दुआ शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर शीर्षक कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मशील लोगों की बात करती है। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो हिरन का बच्चा रो रहा है। जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? तो महामंगल कर्मवीर रचा देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो पीपल क्या है? पीपल एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण कमल रचित कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो अरुण कमल की रचित कविता है खुशबू रचते हैं। पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं? तो इनका घर है कोटर में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटर में। हरिऔध उपनाम किस रचनाकार का है? हरिऔध उपनाम किस रचनाकार का है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हो आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? कबीर। निर्मोही शब्द का अर्थ है, निर्मोही शब्द का अर्थ है अनुराग न रखने वाला। निर्मोही शब्द का अर्थ है अनुराग न रखने वाला। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकृति चित्रण से युक्त कविता निम्न में से कौन है? प्राकृतिक चित्रण से युक्त कविता निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल
है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय किस क्रांति को माना जाता है? 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। सुभद्रा कुमारी चौहान राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? तो मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 24, बी 23, सी 26, डी 27। कितने वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांठरी कांख में छापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बाही आ जाओ न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किने। यह किसने किससे कहा? राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा। मदमस्त शब्द का अर्थ क्या है? मदमस्त शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लीन हो जाना। राइट आंसर हो जाएगा लीन हो जाना मदमस्त शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको किसके लिए प्रयुक्त होता? पिता परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए, ईश्वर के लिए। दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। कौन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर। कर्मवीर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शीर्षक कविता में नरोत्तम दास की कविता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, राइट आंसर हो जाएगा सुदामा चरित। निम्न में से कौन कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मवीर। कनक शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोना होता है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर 12। और मोहसिन के पास कितने पैसे होता है? मोहसिन के पास कितने पैसे होता है? 15 पैसे होता है मोहसिन के पास। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद के पिता की मृत्यु हुई थी हैजे के कारण। हैजे के कारण हामिद के पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? तो नूरे को पसंद था वकील। नूरे वकील खिलौना खरीदता है। आगे, बाल गोविंद भगत गले में क्या बांधे रहते थे? तुलसी की जड़ों की माला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूरी पर कबीर पंथी मठ था? तो 4 कोस की दूरी पर था। कमली शब्द का अर्थ क्या है? तो कमली शब्द का अर्थ है कंबल। कमली शब्द का अर्थ है कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह के लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, दर्शनीय नदियां, हिरी टीमा वाले मनमोहक मैदान, मन
पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ एक छोटा नागपुर है। हुंड्रू का जलप्रपात, हुंड्रू का जलप्रपात राइट आंसर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है? हुंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हुंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलप्रपात के लिए। गांव के किसान शेरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान शेरचन को क्या समझते थे? तो बेकार समझते। दूध में कोई मिठास न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी झाल कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता था। दूध में कोई मिठास ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता था। राइट आंसर हो जाएगा शेरचन, शेरचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की दुलारी बहू कौन है? माँ की दुलारी बहू कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी भाभी। इनका नाम ना रहता है मनु दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 सालों से युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। यह किसने कहा? तो यह कहा था पद्मा ने अशोक से। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसी गठरी समान है। राइट आंसर हो जाएगा जहर के समान है। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? यह कथन था किसका? नीत्शे का ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीत्शे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? तो ये हुई थी भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? तो किसका सर्वनाश हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला। आक्रमण कौन किया था? तुर्कों ने। कब किया था? 13वीं सदी। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। 4 जनवरी 97 रविवार था और माँ ने क्या बनाई? तो माँ ने क्या बनाई थी? माँ ने चाट बनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी? तो ज्यादा वहां बिकती थी चाय। क्लिनिक होने के कारण वहां ज्यादा चाय बिकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था? किस रंग का पंखा लगा हुआ था? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल रंग का पंखा लगा हुआ था। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम स्कूल के बाल संसद की क्या है? तो कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जज्बा शब्द का अर्थ क्या है? जज्बा, राइट आंसर हो जाएगा जोश, है ना, जज्बा जोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग किया? ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ? जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्य जी किस सवारी पर अपनी तशरीफ लाए? वैद्य पालकी से आए थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की दवा की शीशी कितने की थी? दवा की शीशी का दाम था 18 आने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब उदाहरण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो उदाहरण की दृष्टि से स्वर्ण वर्ण 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का ड का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स कौन व्यंजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स कौन व्यंजन है? स है कौन व्यंजन? उसमें व्यंजन है, स उसमें व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल होता है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33, ऑप्शन बी 33। नेक्स्ट, ध्वनि जब एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, युग्मक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के 5 भेद है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाशय, महा प्लस आशय ना, महा प्लस आशय, महाशय, महा प्लस आशय, महाशय, यस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महा प्लस आशय, महाशय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सही है, चरमोत्कर्ष, घनिष्ठ भी सही है, कुशा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विराम चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता शब्द कौन लिंग है? नागरिकता शब्द कौन लिंग है? तो नागरिकता शब्द हो जाएगा आपका कौन लिंग है? तो नागरिकता शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग है, नागरिकता शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आम कौन शब्द है? तो आम हो जाएगा आपका तत्सम, राइट आंसर हो जाएगा आम कौन शब्द है? तो तत्सम शब्द है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचल का स्त्रीलिंग हो जाएगा चंचला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कारक की विभिन्न चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में, पर,
अधिकरण कारक का में पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राम कलम से लिखता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है यह किस कारक का उदाहरण है? तो राम कलम से लिखता है ये करण कारक है, राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है, तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या, सूर्या हो जाएगा, राइट आंसर सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन, दान शब्द का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन डी दानी, ऑप्शन डी दानी हो जाएगा दान शब्द का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है? प्रत्यय होता है लास्ट में और उपसर्ग होता है शुरू में, तो धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है? धर्म प्लस इक धार्मिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, इक होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तुम्हारा जी ललचाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तुम्हारा जी ललचाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया, राइट आंसर हो जाएगा। उसने श्याम को मारा था किस काल का उदाहरण है? तो ये तो मारा था भूतकाल हो जाएगा ना, उसने श्याम को मारा था ये भूतकाल, राइट आंसर है इसका भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भक्त, तत्सम शब्द है भक्त। बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। हम बोले ना कि जो अंत में लगता है, शुरू में लगता होता है उपसर्ग, अंत में लगता है वो होता है, अंत में जोड़ा जाता है वो होता है प्रत्यय, शुरू में जोड़ा जाता है वो होता है उपसर्ग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनमोल शब्द में उपसर्ग मोल है ना, और शुरू में क्या लगा है अन, तो अन हो जाएगा ना, अनमोल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन। अनमोल शब्द में उपसर्ग है अन, अन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय अन्य, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्य, दर्शनीय, दर्शन प्लस अन्य, दर्शनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया शब्द का विशेषण शब्द क्या है? दया शब्द का ऐसे विशेषण होगा दयालु, दया शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका दयालु, तो इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है, लेकिन दयालु की जगह दयानु दे दिया है ना। 2 पदों के मेल से बने शब्द को कहते हैं, 2 पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? 2 शब्द के बने
से क्या कहते हैं, मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, राइट। आमरण शब्द कौन समास है, आमरण शब्द समास है, ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तरह, यह किस पदबंध का उदाहरण, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण पदबंध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा मिश्र वाक्य, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। ये जोड़ने का काम कर रहा है ना, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, ये गलत है, क्योंकि पानी पीती है नहीं, पानी पीते हैं होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये अशुद्ध वाक्य है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, पानी पीती है नहीं होगा, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा मध्वा। राइट आंसर हो जाएगा मध्वा, ऑप्शन सी। अधम शब्द का विलोम क्या है, अधम शब्द का विलोम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला राइट आंसर हो जाएगा जो कभी ना मरता हो, अमर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 हो जाना, खूब लाभ होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि अपने आदमी को कम महत्व देना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा आलोचक, आलोचक, आलोचना करने वालों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोचक। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी। ध्यान मग्न कौन समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न तत्पुरुष समास है। अग्रज शब्द का विलोम क्या है, अग्रज आगे, अनुज पीछे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, उपर्युक्त, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है जाएगा, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त कहाँ है ऑप्शन में, देखते हैं, ऊपरी प्लस उक्त, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।